हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों से आस्क एसबीटी का कोई एपिसोड मैंने नहीं किया था, तो आज मेरे पास थोड़ा समय था। मैंने सोचा आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब मैं दे दूं। तो फिर से क्वेश्चंस घूम फिर कर एक ही हैं, और हो भी क्यों ना, ज़्यादातर लोगों की समस्याएं एक ही हैं। क्वेश्चंस मूल रूप से वही हैं कि किसी एक चैप्टर में कितने क्वेश्चंस करें इससे पहले कि दूसरे चैप्टर पर चले जाएं, और अगर हमने बुक ए कर लिया है तो बुक बी कौन सी होनी चाहिए, या बी कर लिया है तो सी बुक आप सजेस्ट कर दीजिए। इसी पे कुछ बातें मैं अपनी समझ से आप सभी के सामने रखता हूँ। सुनिएगा मेरी बातें, अंत तक सुनिएगा, करिएगा वही जो आपके दिल में आए, पर मेरी बातें सुन लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कुल मिलाकर टाइम है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उन बच्चों को ले लेता हूँ जो अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स थोड़ा कम पढ़ते हैं। नहीं, शायद इस चैनल पे ऐसे बच्चे नहीं हैं, वो बहुत पढ़ते हैं मे बी, बट ज़्यादातर बच्चे क्लास 11th में थोड़ा लाइट ही रहते हैं। वो उतनी मेहनत करने की तरफ इच्छा नहीं दिखाते हैं। पर मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। फिर आपकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब आप किसी स्कूल या कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका, चैप्टर 2 शुरू हो चुका है, और आपको लगता है कि आपने चैप्टर 1 में अभी ढंग से क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे, अब जब टीचर चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं उस समय चैप्टर 2 पे फोकस करें या चैप्टर 1 के ही क्वेश्चन बनाते रहें। ये एक बहुत बड़ी समस्या समझ में आती है मुझे, जो आप सभी के मन में रहती है। देखिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको एक चीज़ तो इंश्योर करना चाहिए कि जब टीचर चैप्टर 2 पढ़ाने लगे हैं तो उस समय तक आप चैप्टर 1 के सारे रूटीन क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब ये भी सवाल कई लोग पूछते हैं कि सर आप ये बार बार बोलते हो रूटीन क्वेश्चन, आखिर ये रूटीन क्वेश्चन होते क्या हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई देम। तो अब मेरे पास बड़ा सीधा सा जवाब है। कुछ महीने पहले तक मेरे पास जब उतना सीधा जवाब नहीं था, पर अब मेरे पास है, क्योंकि मेरी जो पर्सनल टीचर सीरीज़ नाम से थ्योरी की बुक्स अवेलेबल हैं, उनमें अगर आप इन चैप्टर एग्जाम्पल्स को देखें तो वो सब रूटीन क्वेश्चंस। दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय रूटीन क्वेश्चंस। एकदम इन चैप्टर जितने एग्जाम्पल हैं, दोज आर आइडियल डेफिनेशन ऑफ, दे फॉल अंडर आइडियल डेफिनेशन ऑफ रूटीन क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर करने आना चाहिए, और आपको वो करने आया कि नहीं इसकी चेक क्या है। तो उसी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स के बाद इन टर्न क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। तो वो जो इन टर्न क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को यदि आप, मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप खुद से कर पा रहे हो, इसका सीधा अर्थ है कि आप रूटीन क्वेश्चन सीख रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है आपके स्कूल में, कोचिंग में, या जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हैं, और चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है, उस समय तक आपको ये इंश्योर करना है कि आप रूटीन क्वेश्चंस ज़रूर जानते हैं, उनमें आप सिद्धस्त हो चुके हैं। अगर मैं फिर से अपने बुक का ही एग्जांपल लूँ तो पर्सनल टीचर सीरीज़ नाम की जो बुक है, उसमें जो इन चैप्टर एग्जांपल्स हैं और उसके बाद जो फॉलो अप क्वेश्चंस हैं, उनको अगर एक स्टूडेंट कर लेता है तो मेरा मानना है कि जेई मेन लेवल की उसकी 100% प्रिपरेशन हो गई। वो जेई मेन के सारे क्वेश्चंस कर पाएगा, मे बी विथ फ्यू एक्सेप्शंस। जो कभी कभी एक साल में एक आध क्वेश्चन ऐसे एक्सेप्शनल पूछ सकते हैं जो उस एम्बिट से बाहर हो, अदरवाइज़ वो मोस्टली सारे क्वेश्चन कर पाएगा। और इवन जेई एडवांस के काफ़ी सारे, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी वो क्रैक कर लेगा, सिर्फ उतना रूटीन क्वेश्चंस को करने से। अब जो बच्चे इतना ही कर पाए और चैप्टर 2-3 शुरू हो गया, उनको अगले चैप्टर पे मूव कर जाना चाहिए बियॉन्ड डाउट, और उस चैप्टर में भी इंश्योर करना चाहिए कि उन्होंने सारे रूटीन क्वेश्चंस कर लिए। और बाद में समय मिलता है बच्चों आपको, जैसे आपके यहाँ टेस्ट होगा तो आप टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए रिवीजन के नाम पे वापस जाओ,
तो फिर आपको उसी मैं अपनी ही बुक का एग्जांपल लेके कहता हूँ, बहुत सारे मिसलेनियस एग्जांपल्स दिए हैं जो थॉट प्रोवोकिंग हैं, थोड़े कठिन क्वेश्चन हैं, मैथमेटिकली चैलेंजिंग हो सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को इक्का दुक्का करके जब जब समय मिले करो। फिर जो वर्कशीट्स में क्वेश्चन है, खास करके मोर देन वन करेक्ट टाइप वाले, उसको करने से तुम जेई एडवांस के मोर देन वन करेक्ट टाइप वाले क्वेश्चंस के साथ फैमिलियरिटी देखने लगोगे थोड़े समय में। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, उनको कर सकते हो। अलग से एक्सरसाइज भी मैंने बुक बना के दी है जिसमें मैच द कॉलम और कॉम्प्रिहेंशन है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रूटीन क्वेश्चंस करने के बाद जब भी समय मिले तो वापस आके इनमें से कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपने लगभग सारे क्वेश्चन जो जैसे कि मेरी बुक में हैं उसको आपने कर लिया, और उससे आपकी लगभग आईआईटी जेईई एडवांस की लगभग क्या पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। सिलेबस तो आपने प्रिपेयर कर ही लिया। अब इसके बाद भी किसी बच्चे के पास समय बचा है और उसको और हायर लेवल के क्वेश्चन चाहिए जिससे कि वो जेईई एडवांस में कहीं चूक ना करे, तो उसके लिए ही मेरी प्रॉब्लम बुक्स हैं जिनको करना चाहिए। और प्रॉब्लम बुक्स के बारे में एक और बातें बता दूं कि जो लेवल 1 के क्वेश्चन है वो प्राय उस सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में आमतौर पर किसी कोचिंग में टीचर पढ़ाते हैं। तो किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारे टीचर जब पढ़ा रहे हैं कोई चैप्टर तो क्या मैं उसी समय लेवल 1 के क्वेश्चन कर सकता हूँ। मेरा मानना आप कर सकते हैं, अगर आपको आपके टीचर की पढ़ाई आसान लग रही है, सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो आप प्रॉब्लम बुक से सीधे सीधे लेवल 1 के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मेरी किसी भी बुक में जेई एडवांस लेवल के बियॉन्ड के क्वेश्चन नहीं के बराबर हैं। जेई एडवांस एकदम 100% कवर अप हो जाए, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जिस तरह के लंबे लैंग्वेज वाले डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस आप पाएंगे। तो दे आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। एनीवे, मैं मुद्दे से भटक गया। तो शायद मैं समझा पाया कि बच्चों को अपने टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अगर अपने फ्रेंड के साथ कंपटीशन में लग जाओगे तो गड़बड़ करोगे। आपका फ्रेंड आपको आके बताएगा कि मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, और उसको सुन के आप अगर खुद को परेशान करोगे तो आप सही में परेशान हो जाओगे। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ खुद से झूठ नहीं बोलना है। आप अगर रूटीन क्वेश्चन जैसा मैंने अभी डिस्क्राइब किया उतना करके भी आगे बढ़ते चले जा रहे हो तो यस, यू आर मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू हैव ए सीट इन आईआईटी। तो उतना करते रहें। बाकी बोलने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं जो प्राय झूठ होता है। कुछ लोग सच भी बोलते हैं, बट प्राय बच्चे झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो फाइनल एग्ज़ाम का स्कोर है उसमें तो दिख ही जाता है। और मैं तो 20 साल से यही देख रहा हूँ। तो आप मेरी बात को ट्रस्ट कर सकते हैं इस मामले में कि प्राय बच्चे झूठ बोलते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ज़रूर सच बोलते हैं, और वो जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जो रूटीन क्वेश्चंस भी कर लेते हैं और आगे के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वो बच्चे प्राय बोलते कम हैं। वो कम ही बोलते हैं, वो चुपचाप काम करते हैं। हाँ, ठीक है। एनीवे, मैं थोड़ा सा भटक गया फिर से अपने बात से। अगर आप क्लास 12th में हैं और क्लास 11th का बैकलॉग आपको अभी भी काफ़ी सता रहा है, तो मैं फिर से आपको एडवाइस करूँगा कि माय पर्सनल टीचर सीरीज़ के जितने भी इन चैप्टर एग्जाम्पल्स हैं उनको कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम बेहद कम है तो सिर्फ एग्जाम्पल्स सारे चैप्टर में कर लीजिए। थोड़ा टाइम है तो इन टर्न क्वेश्चन कीजिए। हड़बड़ाइए मत कि मैंने ये बुक नहीं की है, वो बुक नहीं की है। मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिए। आप अल्टीमेटली पाएंगे कि आपको जो छूटा हुआ बैकलॉग था, जो डराता था, वो अब नहीं डराता है, और आप किसी भी एग्ज़ाम में, मॉक टेस्ट में उन चैप्टर्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट पाते हैं। यही तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपका देखा हुआ ही एग्ज़ाम में आ जाए। आपको कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए कि हाँ यार, इस तरह का क्वेश्चन आया है, इस तरह का क्वेश्चन आया है, आई विल बी एबल टू डू इट। तो बच्चों, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया कीजिए कभी कभी, है ना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट, किसी और क्वेश्चन या किसी और चर्चा के साथ। गुड बाय।